कहानी कायरो नाम की एक युवा लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो एक जिद्दी और हठधर्मी अपनी मर्जी की मालिक है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। छोटे से गांव में अपने माता पिता के एक शानदार हवेली जैसे घर में रहती है। कायरो एक होशियार और संवेदनशील लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी तन्हाई थी, क्योंकि उसके माता पिता, जो पेशे से वकील थे, अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। कायरो का ज़्यादातर समय अकेले में बीतता था और उसके पास बहुत कम दोस्त थे। कायरो अपनी दोस्त वेणी के साथ अपनी ज़िंदगी पर बात कर रही थी। वेणी, जो कायरो की सबसे अच्छी दोस्त थी, हमेशा उसे सलाह देती रहती थी। उस दिन वेणी ने कायरो को यह सलाह दी कि अगर वह अपनी रचनात्मक लेखन को बेहतर बनाना चाहती है तो उसे ज़िंदगी में कुछ ऐसा अनुभव करना चाहिए जो असामान्य हो। वेणी ने सलाह दी कि कायरो को किसी शिक्षक के साथ अफेयर जैसा अनुभव करना चाहिए ताकि वह अपनी कहानी को हकीकत के करीब लिख सके। कायरो ने स्कूल में रचनात्मक लेखन की कक्षा ज्वाइन की, जिसे मशहूर लेखक और शिक्षक मिस्टर मिलर पढ़ाते थे। मिस्टर मिलर अपनी लेखन की विशेषज्ञता और किताबों से प्यार के लिए प्रसिद्ध थे। वह एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व के मालिक थे। कायरो ने जल्दी ही उनकी कक्षा में अपनी रुचि दिखाई और अपनी किताबों और विचारों से मिस्टर मिलर को प्रभावित किया। समय के साथ कायरो और मिस्टर मिलर के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कायरो अपनी लेखन पर उनसे सलाह लेने लगी और मिस्टर मिलर उसकी मेहनत और जोश से प्रभावित हुए। कायरो को यह एहसास हुआ कि वह मिस्टर मिलर की ओर आकर्षित होती जा रही है। एक दिन मिस्टर मिलर ने उसे एक कहानी लिखने का निर्देश दिया और इसके बाद उनके बीच व्यक्तिगत तरह की बातचीत होने लगी। कायरो ने जानबूझकर अपना मोबाइल मिस्टर मिलर के बैग में रख दिया ताकि वह उसे वापस लेने के बहाने उसे अपने घर बुला सके। जब मिस्टर मिलर कायरो के घर पहुंचे तो वह बारिश के दौरान कायरो को नाजुक कपड़ों में देखकर भावुक हो गए। उनके बीच एक क्षणिक संबंध स्थापित हुआ, जिसके बाद मिस्टर मिलर अपने घर वापस चले गए। कायरो ने अपनी कहानी पूरी करके मिस्टर मिलर को दी, जो उनके संबंधों की परछाई थी। मिस्टर मिलर ने यह कहानी पढ़ने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह गैर मानक है। कायरो ने इस प्रतिक्रिया को अपनी तौहीन समझा और मिस्टर मिलर से बदला लेने का फैसला किया। कायरो ने स्कूल में मिस्टर मिलर के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू किया। उसने वाइस प्रिंसिपल को उनके संबंधों के बारे में बता दिया। स्कूल प्रशासन ने जांच के बाद मिस्टर मिलर को निलंबित कर दिया। यह खबर मिस्टर मिलर की पत्नी तक पहुंच गई, जो पहले ही उनके काम की वजह से नाखुश थी। इस खुलासे के बाद उनके बीच झगड़ा हुआ और उनका वैवाहिक संबंध समाप्त हो गया। मिस्टर मिलर की नौकरी चली गई, उनका वैवाहिक रिश्ता टूट गया और वह सामाजिक दबाव का शिकार हो गए। दूसरी ओर कायरो ने अपने इस कृत्य को अपनी जीत समझा और वेणी से कहा कि उसने मिस्टर मिलर को यह दिखा दिया कि वह कितनी मजबूत और चालाक है। यह कहानी नैतिक रूप से जटिल विषयों पर रोशनी डालती है, जैसे शक्ति, बदला और सीमाओं का उल्लंघन। कायरो के बदले के साथ कहानी समाप्त होती है, लेकिन यह पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह बदला उचित था या दोनों पक्षों के बीच एक गहरी समझ और नैतिक सोच की कमी के कारण यह विवाद हुआ था।